एक बार जरा कंफर्म कीजिए कि क्या मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है या फिर नहीं दे रही। एक बार जरा जल्दी से कंफर्म करें कि क्या आप लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं या फिर नहीं सुन पा रहे हैं। एक बार जरा जल्दी से कंफर्म कीजिए। क्या ये लिंक आपको प्राप्त नहीं हुआ है? चलिए, ऑडिबल विजिबल बता दिया। लगता है पुराना कमेंट आ रहा था मेरे को, कुछ लोग लिख रहे थे कि आपको शायद ये प्राप्त नहीं हुआ है और जो भी है ठीक है। एनीवे, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन और आमतौर पे ये आपके और मेरे हम सबके सोने का समय है, लेकिन असाधारण परिस्थिति है। असाधारण परिस्थिति असाधारण कामों की मांग करती है और एक छोटा सा असाधारण काम मैं भी कर रहा हूं। रात को करीब 12 बजे आपके साथ एक क्लास ले रहा हूं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद चल रहा था, जो एक टेंशन चल रही थी, जो एक प्रकार की जो पहलगाम हमले के बाद जो एस्केलेशंस की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसके बारे में हम लोग बार बार चर्चा करते आ रहे थे और चर्चा करते 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 हम ये बता रहे थे कि किस तरीके से ये जो एस्केलेशन की पूरी प्रक्रिया है, ये जो पूरा का पूरा एस्केलेशन है, ये किस तरह से। आपको याद होगा आज मैंने रात को 8 बजे भी आपके साथ एक सेशन लिया था, वहां पर आपको मैंने ये बताया था कि पाकिस्तान ने जो किया है अभी, भाई भारत ने जो हमला किया था, भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पे हमला किया था और इसीलिए भारत हर बार ये दावा कर रहा था कि यार ये जो हमला है ये नॉन एस्केलेटरी इन नेचर है। ये आपको याद है, मैंने 8 बजे वाला अगर आपने मेरा सेशन देखा होगा, जो आज मैंने एक और लाइव लिया था अनयूजुअल, तो वो आप वहां पर आपको मैंने बताया था ये बात कि भाई क्या है पूरी प्रक्रिया। कि चूंकि हम ये कह रहे हैं कि भाई ये जो है भारत ने हमने ये कहा था कि हमने आपके आतंकवादी ठिकानों पे हमला किया है। भारत ने ना तो पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पे हमला किया, भारत का ये कहना था कि हमने ना तो आपके सैन्य ठिकानों पे हमला किया, ना ही हमने आपके नागरिक ठिकानों पे हमला किया। भाई भारत की ये बात क्लियर थी कि हमारा जो हमला था वो पूरी तरह से क्या था, नॉन एस्केलेटरी था। मैं कहीं पे लिखना भी शुरू कर देता हूं ताकि ये कीवर्ड्स जो है इनको आप समझते चले जाएं। इन कीवर्ड्स को समझना थोड़ा आवश्यक है। तो भारत का यह कहना था कि भाई हमारा जो हमला था, जो पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद जो अटैक हमने किया, वो पूरी तरह से नॉन एस्केलेटरी इन नेचर था, उसमें किसी भी तरह के एस्केलेशन की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो भारत का दावा क्या था कि हमारा जो हमला था वो नॉन एस्केलेटरी था। नॉन एस्केलेटरी मतलब जिसके लिए जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। और वो क्या है, क्योंकि ना तो हमने सेना को निशाना बनाया और ना ही हमने नागरिकों को निशाना बनाया, हमने तो आतंकवादियों को निशाना बनाया, जिनको निशाना बनाने का हमको पूरा अधिकार है। तो भारत ने यह भी पाकिस्तान से कहा था कि अगर आप अब इस बात को छोड़ दोगे, हमारा बदला पूरा हो गया है, हमको पहलगाम के बदले में हमको दंडित करना था, वो हमने कर दिया। अगर आप इस मामले को जाने दोगे तो अब कुछ नहीं होगा, युद्ध खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं है। भारत ने यह भी कहा था कि अगर आप इसको नहीं जाने देंगे तो फिर यह याद रखिए कि युद्ध का विकल्प फिर हमारे पास भी खुला है। राजनाथ सिंह ने, जो भारत के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अपने वक्तव्य में, अपनी बातचीत में, अपने स्टेटमेंट में यह बात क्लियर तौर पे कही थी कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है और वो खत्म कैसे होगा ये पाकिस्तान पर निर्भर करता है। तो सभी दलों की बैठक भी बुलाई गई थी, ऑल पार्टी मीटिंग जो दिल्ली में आयोजित की गई थी, उसमें भी यह कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है और ये कब खत्म होगा और कैसे खत्म होगा ये पाकिस्तान पर डिपेंड करता है। अब हम पे डिपेंड नहीं करता, हमें जो करना था हम कर चुके। अब अगर पाकिस्तान इसको यहां पे खत्म कर देगा तो यहां पे खत्म हो जाएगा। अगर पाकिस्तान इसका कोई रिटेलिएशन देगा, अगर पाकिस्तान इसके बारे में कोई जवाबी कार्रवाई करेगा तो यह आगे भी जाएगा। और पाकिस्तान आगे ले गया, जैसा कि अब यार मतलब क्या किया जाए, मतलब अब क्या कह सकते हो। तो पाकिस्तान ने सबसे पहले तो आज दिन में यह खबर आई कि पाकिस्तान ने 7 और 8 तारीख की मध्य रात्रि के आसपास जो है, यानी कि कल की जो रात हमारी गई थी, कल की रात पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर आक्रमण करने की कोशिश करी। वो 15 शहरों की सूची आपको मैं बता चुका हूं। खास बात यह है कि ये सारे के सारे 15 शहर जो हैं जिन पर पाकिस्तान ने कल आक्रमण करने की कोशिश करी थी, ये सारे के सारे शहर जो है वो वहां पर किसी ना किसी प्रकार का सैन्य संरचना है, किसी ना किसी प्रकार की मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर है। तो यार ये तो फिर एस्केलेटरी हो गया ना। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये एस्केलेटरी हो गया कि नहीं हो गया कि आप तो फिर हमारी सेना पे हमला कर रहे हो यार।
अब आप हमारी सेना पे हमला करोगे तो फिर तो हम जवाब देंगे ही देंगे। तो इसके जवाब में आपने हमारी सैन्य संरचना पे हमला किया, तो इसके जवाब में भारत ने क्या किया, भारत ने लाहौर में उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था, जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था, भारत ने उन पर हमला किया और उसको ध्वस्त कर दिया। अब मैंने आपको आज 8 बजे यह भी बताया था कि ये एयर डिफेंस सिस्टम पे जो हमला है ये एस्केलेटरी है, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम जो है ये आतंकवादियों का नहीं होता। एयर डिफेंस सिस्टम तो देश की सेना का होता है ना, ये देश का होता है, देश की सरकार का होता है, सेना का होता है। तो इसका क्रोनोलॉजी समझिए। पहले हमने पहले तो उन्होंने आतंकवादी हमला किया, पहलगाम हमला। इसकी क्रोनोलॉजी आपको हमेशा याद रखनी है, लंबे समय तक याद रखनी है। तो सबसे पहले तो उन्होंने पहलगाम में आतंकवादी हमला किया, ठीक है। पहलगाम के बाद पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ। उसके बाद भारत ने क्या किया, भारत ने जो है आतंकवादी कैंप पर हमला किया। क्रोनोलॉजी मत कंफ्यूज कीजिएगा। भारत ने क्या किया, हमने आतंकवादी कैंप पर हमला किया, जो 9 जगहों पर हमला किया था। उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर मिसाइल छोड़ी, जो ऑब्वियसली सारी की सारी असफल हो गई। शहरों पर हमले का प्रयास किया, हमला तो नहीं किया, हमला कर नहीं पाए वो, लेकिन हमले का प्रयास किया, ठीक है। उसके बाद भारत ने क्या किया, भारत ने लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ध्वस्त कर दिया। यहां तक तो हमको पता है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज की रात जो है, तो ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, स्टेप 4 है। तो आपको जैसा मैंने बताया था कि उसके बाद जो है आज की रात जो है वो एक कठिन रात जाने वाली है। तो आज की रात जैसे जैसे समय गुजरना शुरू हुआ, वैसे वैसे हमको समझ में आना शुरू हुआ कि पाकिस्तान की सेना ने जो है बहुत सारे सीमावर्ती क्षेत्रों से लोगों ने ये बात कहनी शुरू कर दी। सबसे पहले खबरें आनी शुरू हुई जम्मू से। तो आज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले खबरें आनी शुरू हुई जम्मू से। जम्मू के जो लोग हैं उन्होंने कहा, उन्होंने बताना शुरू किया कि भाई आम नागरिकों ने यह वक्तव्य देने शुरू किए कि किसी न किसी तरह के धमाकों की आवाज जो है वो जम्मू से आ रही है। जम्मू पर मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए हमला किया गया है। अब याद रखिएगा, जम्मू कोई एक छोटा शहर नहीं है, जम्मू एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। जम्मू में एक तो जम्मू जिले में, जम्मू के अंदर एक तो जम्मू जिला है, इसके अलावा एक अखनूर जिला है। जम्मू के अंदर ही जम्मू क्षेत्र में आता है अखनूर जिला। इन दोनों जिलों में खास तौर पर पाकिस्तानी जो जहाज है, पाकिस्तानी सेना जो है, पाकिस्तानी मिसाइलें जो हैं, उन्होंने किसी ना किसी तरह से हमला करने का प्रयास किया। किसी ना किसी तरह से उन्होंने मिसाइलों के जरिए, ड्रोन्स के जरिए एक तो जम्मू जिले में और एक अखनूर जिले में हमला करने की कोशिश की। अभी चूंकि एक युद्ध का समय है, ये बात हम जानते हैं, तो जो खबरें हमारे पास आ रही हैं, और अभी कुछ घंटे पहले की ही बात है, ऐसा कोई बहुत समय भी नहीं गुजरा है, बात भी जो है वो कुछ समय पहले की ही है, ये बात हम जानते हैं। तो भाई इस बात को भी समझने की मतलब हम लोग कोशिश करें कि यार ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें अभी जो हमारे पास समाचार आ रहे हैं वो बहुत पुष्ट नहीं है, वो बहुत क्लियर नहीं है। सरकार के पास भी इस समय जनता को सूचित करने का वक्त नहीं है, और जो खबरें भी आ रही हैं उनमें काफी कुछ प्रोपेगेंडा हो सकता है, दूसरे देशों का या अपने देश का भी कहीं से प्रोपेगेंडा हो सकता है। तो हमको एकदम क्लियर समाचार इस समय प्राप्त शायद नहीं हो रहा है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि जम्मू और अखनूर में काफी सारे हमले जो है वो कुछ समय में किए गए। इसके बाद फिर पंजाब के कुछ शहरों से ऐसी रिपोर्ट आनी शुरू हो गई। जैसे अगर आप पंजाब में देखें तो पंजाब में ये खबरें जो सुनने में आई, वो क्या सुनने में आया कि पंजाब में चंडीगढ़ में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है, और इसके अलावा पंजाब में जालंधर, लुधियाना, पठानकोट, इन सब जगहों पर भी ऐसा कहा गया है कि धमाकों की आवाजें जो है वो आ रही हैं। किसी न किसी तरह के जो आपके वायुसेना के विमान होते हैं, पाकिस्तान के भी हो सकते हैं, भारत के भी हो सकते हैं, और मिसाइलें और ड्रोन इत्यादि जो हैं, इनका पूरा एक प्रादुर्भाव आपको आसमान में देखने को मिल रहा है पंजाब के भी शहरों के ऊपर। इसके अलावा फिर राजस्थान में अगर हम चलें, खाली पंजाब तक बात नहीं रुकती, हमारी सीमा राजस्थान में भी लगती है। राजस्थान में भी जैसे एक न्यूज आई कि बाड़मेर में कहीं पर एक मिसाइल दागी गई है, लेकिन फिर बाड़मेर के जो कलेक्टर हैं उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने इसको डिनाई किया कि बाड़मेर में यहां पर ब्लैकआउट हमने कर रखा है, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि कोई मिसाइल जो है वो सक्सेसफुली दागी गई है, कोई मिसाइल जो है वो सफलतापूर्वक दागी गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है बाड़मेर में। लेकिन बाड़मेर में भी किसी ना किसी तरह के एस्केलेशन की खबरें आ रही हैं। श्री गंगानगर में इस तरह की खबरें हैं।
ये सारी चीजें चल रही हैं। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में भुज से ये खबरें आ रही हैं। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में भुज से ये समाचार हमको मिल रहा है, ये जानकारी हमको मिल रही है। अब देखिए ये एक जो हम कहते हैं ना कि अभी एक रेकरिंग सिचुएशन है, तो जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे ऐसा संभव है। इसके अलावा आपके राजस्थान में जैसलमेर से खबरें आ रही हैं, राजस्थान में जैसलमेर से, और पंजाब में गुरदासपुर से, पंजाब में गुरदासपुर से भी खबरें आ रही हैं कि वहां पर जो है किसी ना किसी तरह का हमला करने का प्रयास जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। किसी ना किसी तरह का पाकिस्तान के यान जो हैं, पाकिस्तान के विमान जो हैं, पाकिस्तान की मिसाइलें जो हैं, पाकिस्तान के ड्रोन्स जो हैं, वो किसी ना किसी तरह का हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यार मतलब बहुत ही सीधी सीधी बात है, इसमें तो अब कोई संदेह बचा नहीं है। शायद भी कहने की अब कोई खास जरूरत नहीं बची। ये तो स्पष्ट तौर पे युद्ध है। तो यानी कि हम अब जो है इस बात को हम अब खुल के कह सकते हैं, इस बात को हम साफ तौर पे कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान में अगला युद्ध जो है वो शुरू हो चुका है। भारत और पाकिस्तान ने ऐतिहासिक तौर पर 1948 में एक युद्ध लड़ा है, 1965 में एक युद्ध लड़ा है, 1971 में एक युद्ध लड़ा है, और कारगिल को अगर आप, हालांकि वो एक बहुत ही क्षेत्रीय युद्ध था लेकिन तब भी उसको युद्ध माना जा सकता है। 1999-2000 के आसपास जो है कारगिल, 1999 में कारगिल में युद्ध लड़ा है। और उसके बाद अब ऐसा प्रतीत होता है कि 2025 में एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच में एक फुल स्केल वॉर, एक पूर्ण युद्ध जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, अब इस बीच में जो है अगर हम दोनों देशों की तुलना करें, अगर हम दोनों देशों के सैन्य शक्तियों की तुलना करें, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि सैन्य शक्तियों के मामले में भारत जो है वो पाकिस्तान से मीलों आगे है। मतलब इसमें कोई खास संदेह की बात नहीं है। अगर आप सैन्य शक्ति की बात करें कि भाई किस देश के पास ज्यादा सैन्य शक्ति है, तो जैसे कुछ आंकड़े जो मेरे पास यहां पर हैं सैन्य शक्ति के, जो थोड़ा सा जो मेरे को समय मिला पढ़ने का, उसमें मैं जो कुछ आंकड़े लेकर आ पाया, तो यार हमारे पास जो है करीब 600 फाइटर जेट हैं। भारत के पास करीब 600 फाइटर जेट हैं, पाकिस्तान के पास करीब 360 फाइटर जेट हैं। पाकिस्तान के पास 360 फाइटर जेट हैं। ठीक है, कुल जो सपोर्ट वाले विमान लगाकर कुल जहाज जो हैं भारत के पास जो है वो कितने हैं? भारत के पास करीब 1700 कुल जहाज इस समय उपस्थित हैं। पाकिस्तान के पास यह संख्या जो है करीब 950 है। ठीक है, अगर आप सेना की कुल शक्ति देखें, भारत में 1.4 लाख लोग सेना में काम करते हैं, पाकिस्तान में करीब 70,000 लोग करते हैं। तो मतलब आप नंबर अगर देखें तो नंबर्स आर स्टैक्ड वेरी हेवीली इन फेवर ऑफ इंडिया। ये संख्याएं जो हैं, ये अंक जो है, नंबर जो है, वो निश्चित तौर पे इस बात का सबूत देते हैं कि भारत और पाकिस्तान की सैन्य क्षमता में, सैन्य शक्ति में कोई खास तुलना नहीं है। आप इन दोनों की तुलना नहीं कर सकते। भारत जो है पाकिस्तान की तुलना में कहीं ज्यादा सशक्त देश है, एक कहीं ज्यादा जो है एक शक्तिशाली जो है देश माना जा सकता है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। कुछ जगह खबर ऐसी भी आ रही है, मैं आपको दिखाता हूं। कुछ जगहों पर जो है, अब आपको न्यूज वेबसाइट दिखा देते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं, आप अगर देख सकते हैं। तो अभी तक जो खबर है वो क्या है कि भारत ने, देखो ये बात एकदम क्लियर है, भारत ने अब इस बात को स्वीकार किया है आधिकारिक तौर पर। भारत सरकार ने गवर्नमेंट कंफर्म्स पाक्स एग्रेशन, तो भारत सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि भाई पाकिस्तान ने अब हम पे हमला कर दिया है, हमारे शहरों पर, हमारे सैन्य ठिकानों पर जो है पाकिस्तान हमला कर चुका है। यह बात भारत सरकार ने स्वीकार करी है कि भाई ये हमारा देश जो है, हमारे सैन्य अड्डे जो हैं पाकिस्तान के हमले के अंतर्गत हैं। एक बहुत बड़ी खबर जो निकल के आ रही है, जिसके बारे में हमको अगले कुछ दिनों में काफी जानकारी मिलेगी, वो ये है, ये वाली खबर एक बहुत बड़ी खबर बन के आ रही है। यह कहा जा रहा है कि एक, कम से कम एक F-16 जेट, क्योंकि कुछ जगहों पे 2 या 3 की भी बात की जा रही है, लेकिन कम से कम पाकिस्तान का एक F-16 जेट जो है वो हमने गिराया है। यह कहा जा रहा है कि अखनूर इलाके में, जो जम्मू क्षेत्र में अखनूर जो इलाका है, वहां पर पाकिस्तान का F-16 जेट हमने गिराया है। और यह भी कहा जा रहा है कि उस विमान का जो पायलट है उसको जिंदा पकड़ लिया गया है। तो एक तरह से भारत को इस युद्ध में पहला युद्ध बंदी प्राप्त करने में भी सफलता मिली है, यह कहा जा रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, यह अभी अपुष्ट खबरें हैं। भारत सरकार ने, भारत के रक्षा मंत्रालय ने, विदेश मंत्रालय ने अभी इनमें से किसी भी खबर की पुष्टि नहीं की है, लेकिन न्यूज वेबसाइट्स लगभग सारी इस न्यूज को चला रही हैं। और जो कुछ न्यूज को लेकर जिम्मेदार लोग हैं, जो अक्सर अपनी बातों को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ रखते हैं, ऐसे भी कई लोगों ने, जैसे फे डिसूजा नाम की पत्रकार हैं जो आमतौर पे काफी फैक्ट चेक करने के बाद न्यूज डालती हैं,
तो उन्होंने भी इसको लिखा है कि उनको भी जानकारी प्राप्त हुई है कई सारे सूत्रों के माध्यम से कि भाई ये जो है पाकिस्तान का एक पायलट जो है वो भारत ने पकड़ा है। वो पायलट जो है F-16 गिराया गया उसका जहाज, और उस जहाज में से वो पायलट जिंदा निकला, तो उस पायलट को भारत ने गिरफ्तार कर लिया है, भारत ने उसको पकड़ लिया है। अब युद्धबंदी के साथ हम एक सभ्य देश हैं, हम क्या आचरण करेंगे हम लोग जानते हैं, युद्धबंदी के साथ कैसा आचरण किया जाना चाहिए, और आगे जाके इस खबर के बारे में हमको जानकारी मिलेगी, इसको हम जानते हैं। ठीक है, खैर पाकिस्तान की तरफ से ये जो हवाई अग्रेशन हो रहा है, ये पाकिस्तान की तरफ से जो हमारे ऊपर हवाई आक्रमण हो रहा है, इस हवाई आक्रमण से निपटने के लिए भारत ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से सचेत कर दिया है। यह आपको मैंने पहले भी बताया था कि भाई भारत पहले ही अपने पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट कर चुका था, पहले ही सचेत कर चुका था कि यार हमारा जो हवाई सुरक्षा का तंत्र है वो पूरी तरह से चलते रहना चाहिए, उस तंत्र में किसी प्रकार की गिरावट नहीं आनी चाहिए। यह बात भारत पहले भी कह चुका था, इसमें कोई संदेह की बात नहीं थी। तो इस हवाई आक्रमण से निपटने के लिए जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से काम कर रहा है। ये क्या हो रहा है यार? हाँ, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से काम कर रहा है। यह कहा जा रहा है कि भारत ने यह आदेश दे दिया है कि भारतीय वायुसेना के जितने भी फाइटर जेट उपलब्ध हैं इस समय, वर्तमान जितने भी हवा में जा सकते हैं, सभी फाइटर जेट इस समय हवा में हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि भारत के जितने भी फाइटर जेट हैं हमारे पास, वो सारे के सारे फाइटर जेट जो हैं वो इस समय हवा में हैं। वो ऑलरेडी भारत की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से हमारी सीमा पर और कोई आक्रमण और कोई अग्रेशन जो है आगे ना होने पाए, किसी भी तरह के अग्रेशन को हम सफल ना होने दें, किसी भी तरह का पाकिस्तानी विमान जो है वो हमारी सरहद के अंदर ना घुस पाए। यह सुनिश्चित करने के लिए हमारी पूरी वायुसेना के जितने भी फाइटर जेट हैं वो सारे के सारे आसमान में हैं। यह बात क्लियर है। भारत का जो एक हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा S-400 मिसाइल सिस्टम है, रशिया द्वारा बनाया गया, जो हमारे पास S-400 मिसाइलें हैं, जो हमारा S-400 मिसाइल सिस्टम है, ये जो है ये पाकिस्तान के जहाजों और उनके पाकिस्तान के जहाज, उनके ड्रोन और उनकी मिसाइल, तीनों पर जो है लगातार आक्रमण कर रहा है। इन तीनों पर हम लगातार आक्रमण कर रहे हैं। और भाई पाकिस्तान के ड्रोन्स तो बहुत सारे गिराए जा चुके हैं, जहां पर भी ड्रोन से हमला किया जा रहा है उन ड्रोन्स को हम लगातार गिरा रहे हैं। जहां पर मिसाइल से हमला हो रहा है उन मिसाइल्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और यह कहा जा रहा है कि भाई कई जगहों पर पाकिस्तान के जहाजों को भी गिराया गया है। कुछ जगहों पे 1 से लेके 3 जहाजों तक के गिरने की खबरें हैं पाकिस्तान के। अब इनमें कितनी सत्य है कितनी सत्य नहीं है, या फिर कितनी जगह हो सकता है एक ही को कई बार गिन लिया गया हो या उससे ज्यादा गिराए गए हैं, इसकी अभी तक कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन फुल स्केल युद्ध जो है इस समय चल रहा है। ड्रोन्स में पाकिस्तान के पास एक अत्याधुनिक ड्रोन है जिसको कामिकाजे ड्रोन कहते हैं। तो कामिकाजे ड्रोन नाम का एक बड़ा अत्याधुनिक ड्रोन पाकिस्तान के पास है। लेकिन इस ड्रोन को भी भारत ने पुंछ में गिराया है और अखनूर में गिराया है। यह खबर कंफर्म्ड है। यह कंफर्म्ड खबर है कि पाकिस्तान के जो कामिकाजे ड्रोन हैं ये गिराए गए हैं पुंछ में और अखनूर में। पाकिस्तान के जो कामिकाजे ड्रोन जो थे, जो एक अत्याधुनिक ड्रोन माने जाते हैं, उनको हमने पुंछ में भी गिराया है और उनको हमने अखनूर में गिराया है। इनका मलबा कुछ जगहों पर मिलना शुरू हो गया है। तो इस कारण से जो है इसकी पुष्टि करी जा सकती है कि यह बात सत्य है। देखिए, एक बदलते वॉरफेयर पर भी यह नजर हमको एक जानकारी मिलती है कि अब धीरे धीरे किस तरह से युद्धों में ड्रोन्स की महत्ता बढ़ती जा रही है। यह भी हमको एक जानकारी मिलती है कि आप देखेंगे इस युद्ध में कितनी बड़ी संख्या में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन क्या होते हैं? बेसिकली उसमें मनुष्य नहीं होता, वो एक फाइटर जेट जैसा काम कर सकते हैं। उनको बाहर से कंट्रोल किया जा सकता है रिमोट कंट्रोल के माध्यम से, या फिर एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से उन पर टारगेट फीड किया जा सकता है, वहां पर जाकर ये बमबारी कर सकते हैं। उनमें कोई मानव नहीं होता तो आपके नुकसान की संभावना कम होती है। भारत भी ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है। तो एक वॉरफेयर जो है, युद्ध का जो आपका प्रक्रिया होती है, उसमें एक बड़े परिवर्तन की तरफ यह इशारा करता है कि किस तरह से दुनिया का वॉरफेयर जो है वो अब बदल चुका है और किस तरीके से हम जो है इन ड्रोन्स के माध्यम से युद्ध अब ज्यादा लड़ रहे हैं। ठीक है, यह बात कही जा रही है। कुछ जगहों पर यह भी समाचार आया है कि पाकिस्तान के कुछ F-17 जेट्स को भी गिराया गया है। F-17 जेट भी जो है वो गिराए गए हैं।
ये निश्चित तौर पर यह भी बात कही जा रही है, इसके बारे में भी समाचार दिया जा रहा है। ठीक है, तो भाई ये एक चीज है, ये युद्ध चल रहा है भारत में। इस समय क्या किया गया है, बहुत सारे एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है। याद रखिएगा, अगर आपको कहीं जाना था, आपके परिवारजनों को कहीं जाना था, तो आप लोग उसका ध्यान रखिएगा। 24 एयरपोर्ट जो है भारत में बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान मिसाइल अटैक कर रहा है। अगर हम इनकी सूची को देख लें, यहां पर हमको सूची मिल जाएगी। भारत में 24 हवाई अड्डे ऐसे हैं जिनको भारत सरकार ने बंद करने की घोषणा कर दी है, तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे। इस समय यार सुरक्षित नहीं है, वायु यात्रा जो है उतनी सुरक्षित नहीं है, मेरे ख्याल से वीडियो ही है। अच्छा नहीं है, ठीक है, यहां लिस्ट है, आप देख सकते हैं। चंडीगढ़, श्रीनगर, अमृतसर, लुधियाना, भुंटार यार कोई शहर होगा, गलत नाम बोल रहा हूं तो माफी चाहता हूं। किशनगढ़, पटियाला, शिमला, कांगड़ा, गग्गल, ठीक है, भटिंडा, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, पठानकोट, जम्मू, लेह और आपका मुंद्रा, जामनगर और आपका राजकोट का जो हिरासर का आपका जो एक एयरपोर्ट है, पोरबंदर, केशोड़, कांदला और भुज, ये 24 एयरपोर्ट जो हैं भारत ने बंद कर दिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के हवाई हमलों की चपेट में इनके आने की आशंका है। पाकिस्तान इन क्षेत्रों को टारगेट कर सकता है, ये देखते हुए भारत ने इन 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 इलाकों में जो एयरपोर्ट जो हमारे हैं उनको बंद करने की घोषणा कर दी है। ये बात क्लियर हुई? तो भाई ठीक है, तो ये हमको जानकारी हमको पता होनी चाहिए। तो आप जो है भाई, अब यहां पर कुछ अब देखते हैं क्या हो रहा है कि भाई सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत और पाकिस्तान की जो पूरी सीमा है, उस सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया है, लाइट्स बुझा दी गई हैं, युद्ध के सायरन जो हैं वो बजा दिए गए हैं और नागरिकों से अपील की जा रही है। जैसे मैं कुछ जिलों के कलेक्टरों और कलेक्ट्रेट्स की कहानी पढ़ रहा था, तो वहां पर यार नागरिकों से यह अपील की जा रही है कि आप अपने घरों के अंदर रहें, इस समय किसी भी कारण से आप बाहर ना निकलें और जो है कोई आपको अगर आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति घर पे ही करें, घर के बाहर इस समय ना निकलें। पूरी तरह से ब्लैकआउट इस समय लगाया गया है। तो मैं आप लोगों से भी कुछ अपील करना चाहूंगा। यार देखो, ये युद्ध का समय है, अब तक जो था वो युद्ध की तैयारी थी, झगड़ा था, विवाद था, एस्केलेशन था, ये बात सही है। अब ये युद्ध का समय है, तो युद्ध के समय में कुछ सचेत आपको रहना चाहिए, कुछ सावधानियां आपको रखनी चाहिए। तो आप सबको मेरे साथ ये कुछ संकल्प लेने होंगे। पहला संकल्प यह है कि अब से लेकर अगले 7 दिन तक मैं आप लोगों से यह आग्रह करूंगा कि अगले 7 दिन तक, कम से कम 7 दिन तक कोई भी फॉरवर्ड ना करें, किसी भी तरह का, अच्छा बुरा खराब कैसा भी, मतलब कि हम युद्ध जीत गए, हम युद्ध हार गए, हमने उनके जहाज गिरा दिए, उन्होंने हमारे जहाज गिरा दिए, जो भी फॉरवर्ड आपको यहां वहां से आ रहा है, कृपया कोई भी फॉरवर्ड ना करें। मतलब ये यार, ये एक सभ्यता की निशानी है कि आप जो है मिस इंफॉर्मेशन ना फैलाएं, किसी भी तरह का कोई मैसेज आप फॉरवर्ड ना करें। ये अगले साल इतना तो कर सकते हो ना यार, है ना, मतलब अपने देश के लिए, अपने ऐसे संकट के समय में इतना तो योगदान आप कर सकते हो। अगले 7 दिन का बस आप प्रण ले लो। मुझे पता है बड़ा एडिक्टिव होता है, कुछ भी मैसेज आया सारे ग्रुप्स पे भेज देना, सारे दोस्तों को भेज देना। भगवान के लिए अगले 1 हफ्ते ऐसा मत करो, ठीक है। अगले 7 दिन आप ये कोशिश करो कि आप किसी भी तरह का कोई फॉरवर्ड किसी को मत भेजो। युद्ध से जुड़ा चुटकुले उटकुले भेजते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन युद्ध से जुड़ा हुआ, हम जीत गए हार गए, कोई भी कैसा भी कुछ भी आप किसी को ना भेजें। बिल्कुल अपने सोशल मीडिया की जो आपका आचरण है उस पर नियंत्रण करें। किसी भी तरह की खबर ना फैलाएं, ना अच्छी ना बुरी, कोई खबर आप ना फैलाएं, यह आपको प्रयास करना है, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो ये है कि जो आपको आदेश दिए जा रहे हैं इस समय, कम से कम इस समय, है ना, इस समय ज्यादा सवाल जवाब ना करें। इस समय अगर आपको कोई सरकारी आदेश दिया जा रहा है तो उसका पालन करें। बहुत सीधी सीधी बात है, प्रशासन के आदेश का पालन करें, प्रशासन के आदेश का पालन करें। इस समय जो है ये सवाल जवाब का समय नहीं है। युद्ध के समय सवाल जवाब नहीं किए जाते, युद्ध के समय जो है सॉलिडारिटी दिखाई जाती है, युद्ध के समय जो है आदेशों का पालन किया जाता है, क्योंकि वो जानमाल के लिए आवश्यक होता है। तो अगर आपके क्षेत्र का प्रशासन आपको घर के अंदर रहने को कह रहा है तो फालतू में हीरो मत बनिए। ये मत सोचिए कि हम तो बाइक लेकर रात को निकल जाएंगे, हमें कौन पकड़ लेगा। मत कीजिए। जो कहा जा रहा है आपके और आपके देश के, आपके क्षेत्र के भले के लिए कहा जा रहा है, तो उसका पालन कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी चीज है। तीसरी चीज ये है कि गैर जरूरी सामान इकट्ठा ना करें। मैं देख रहा हूं कुछ जगह चल रहा है कि सब लोग 2-2 महीने के राशन खरीद लाओ, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अब वो टाइम चला गया, वो टाइम अब चला गया जब युद्ध होते थे तो लोगों को राशन नहीं मिलते थे। अब वो समय जा चुका है, अब बहुत टेक्नोलॉजी है, बहुत कुछ है। कोविड के समय में लोगों के घर पे राशन पहुंच गया, तो अब भी पहुंच जाएगा, ठीक है। गैर जरूरी जो है भंडारण ना करें, गैर जरूरी स्टॉक पाइलिंग जिसको हम कहते हैं ना, वो ना करें,
कि आप जो है दुनिया भर की सब्जियां खरीद लाए, है ना, आटा खरीद लाए। मतलब फालतू का पैनिक ना फैलाएं, जबरदस्ती का अननेसेसरी पैनिक ना फैलाएं। आप जाके कल 50 किलो आटा खरीद लाओगे, हर कोई तो आटा खत्म हो जाएगा दुकानों पे, ये सब चीजें मत करो, कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की, है ना। युद्ध जो है उसको संयत तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, इस तरह की चीजें मत कीजिए। और अगली चीज क्या है कि यार हिम्मत बनाए रखें, है ना, सबको हिम्मत बंधाएं। आप लोग युवा लोग हैं, मैं मानता हूं कि आप लोग जो हैं, जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो सब युवा लोग हैं मेरे ख्याल से। तो आप लोग थोड़े ज्यादा जानकार भी हैं, आप लोग करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं, आप में से अधिकांश लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में अपना भी हौसला बनाए रखें, अपने आसपास के लोगों का, अपने मित्रों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, संबंधियों का, पड़ोसियों का, उनका भी हौसला बनाए रखें, यह बहुत आवश्यक है। ठीक है, किसी भी तरह से गैर कानूनी काम ना करें, ये बहुत ज्यादा होता है। मैं आपको अभी से चेतावनी दे रहा हूं कि यह बहुत ज्यादा होता है किसी भी युद्ध के समय में। गैर कानूनी काम जो है वो ना करें। गैर कानूनी काम का एक बड़ा उदाहरण क्या है कि ऐसे में ये चीजें बहुत चलती है, अरे हमको पता चला है कि वहां पे एक आदमी पकड़ा गया है, वो तो पाकिस्तान का जासूस है। ऐसा बहुत चलता है युद्ध के टाइम में, बहुत बार होता है, और सब वहां पहुंच गए उसको मारने पीटने। ये सब ना करें। अगर आपको ऐसा कोई जेन्युइन संदेह भी है, आपको ऐसा लग भी रहा है, तो आप अपने क्षेत्र की पुलिस को सूचित करें। उसके साथ जो भी करना है, जो भी जांच पड़ताल करनी है, वो पुलिस करेगी, ये आपका काम नहीं है। ठीक है, आप अपना काम करें। जबरदस्ती जो है कोई बहुत बड़े जासूस बनने की आपको कोई जरूरत नहीं है। कोई भी गैर कानूनी काम जो है आप लोग ना करें। ठीक है, और आखिरी, टीचर हूं यार, एक चीज तो बोलूंगा ही। क्या बोलूंगा? पढ़ाई पर ध्यान दें। मुझे पता है मुश्किल है, मुझे पता है कि यह मुश्किल है ये कर पाना आपके लिए, लेकिन कोशिश करें, है ना, कि अभी आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। आपका समय जो है बेशकीमती है। आपका जो लोग 2025 में सिविल सर्विसेज दे रहे हैं, आप भाई, आपके लिए बहुत कम दिन बाकी हैं। तो आप जो है, मुझे पता है कि ये समय जो है बहुत चिंताजनक है देश के लिए, हमारे पूरे समुदाय के लिए, हमारे पूरे समाज के लिए, पूरे भारत के लिए बहुत चिंताजनक ये समय है। तो ऐसे में आप जो है, लेकिन तब भी प्रयास करें कि आप जो है दिन में जो आपका टारगेट है पढ़ाई का उसको पूरा करें। ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी कभी ना कभी, युद्ध किसी ना किसी तरीके से समाप्त हो जाएगा। समय जो आपका निकल जाएगा पढ़ाई का वो वापस नहीं आएगा, है ना। तो प्रयास ये जरूर करें कि अपनी पढ़ाई पर जो है आप अपनी जो पकड़ आपने बना रखी है उसको बनाए रखें, उसको ना जाने दें। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही है दोस्त, अभी के लिए इतना ही है। हम आशा करते हैं कि हम जब सुबह सो के उठें तो हमको कुछ अच्छी खबरें मिलें, हमको ये पता चले कि डी एस्केलेशन हो गया है, जो है दोनों पक्षों ने युद्ध को रोकने की घोषणा कर दी है। अब हम तो पाकिस्तान पे डिपेंड करता है। पाकिस्तान अगर इस तरह की हरकतें नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। बाकी जो भी होगा वो आपको मैं बताता रहूंगा। सुबह 9 बजे आप लोगों से हिंदू के साथ तो मुलाकात होगी ही होगी, जो द हिंदू की क्लास है उसमें आप लोगों से मुलाकात होगी। और तब तक आप लोग भी सुरक्षित रहें। कोई खास आपको जानकारी प्राप्त होती है तो आप मेरे को देते रहें, मैं कोशिश करूंगा कि उसको अपने लेक्चर में, अपनी क्लासेस में समावेशित कर पाऊं। ठीक है, चलिए, इतनी रात गए मेरे साथ इतनी बड़ी संख्या में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जय हिंद, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।